अगर विपक्ष इनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना देती है तो ये चीज़ें आप मानती हैं कि नहीं कि टक्कर में आ जाएंगे, कड़ी टक्कर देंगे? नहीं दे पाएंगे। ये आप लिख लीजिएगा, नहीं दे पाएंगे वो। आप इतने भरोसे से कह रही हैं मैडम, भरोसे का कारण मैं जान सकता हूँ? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी में जो क्वालिटी है, जो हम लोगों ने देखा है, इस तरह से भारत देश का हर जगह नाम हुआ है, वो काबिले तारीफ है। उनका जो चेहरा है, जो काम उन्होंने किया है, और ये नहीं, कोरोना काल में भी देखिए, कोरोना काल में भी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्य करके दिखाया है, जो दूसरे कंट्री भी नतमस्तक हो गए हैं उनके सामने। तो इनसे तो बिहार राज्य नहीं संभाल रहा है अभी, तो भारत देश क्या संभालेंगे? आप इनके साथ मैडम सरकार में रहे हैं, विशेष राज्य की मांग होती रही है, कहाँ कमी पड़ जाती है कि ये मांग पूरी नहीं हो पाती है? देखिए, आप कहीं ना कहीं, अब जैसे बातें जो है, बिहार राज्य में जब ये एनडीए के गठबंधन में सरकार इनकी थी, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि सरकार यहाँ से भी केंद्र और राज्य मिलकर काम कर रहे थे, और ऐसा नहीं कि हमारे बिहार में उसमें अब रहा है जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केंद्र सरकार हमेशा लगी रहती है, और यहाँ क्राइम पे कंट्रोल करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगे हुए थे। तो आंकड़ा जैसे जैसे इस चीज़ का सुधरेगा, तभी तो आगे उसको विशेष राज्य का दर्जा भी मिलेगा। लेकिन फिर से हम लोग फिर पीछे चल गए, बैकफुट पे आ गए, फिर आंकड़ा बढ़ गया हमारा, फिर क्राइम बढ़ गए, तो कहाँ से मिलेगा? अगर विपक्ष इनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना देती है तो ये चीज़ें आप मानती हैं कि नहीं कि टक्कर में आ जाएंगे, कड़ी टक्कर देंगे? नहीं दे पाएंगे। ये आप लिख लीजिएगा, नहीं दे पाएंगे। आप इतने भरोसे से कह रही हैं मैडम, भरोसे का कारण मैं जान सकता हूँ? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी में जो क्वालिटी है, जो हम लोगों ने देखा है, इस तरह से भारत देश का हर जगह नाम हुआ है, वो काबिले तारीफ है। उनका जो चेहरा है, जो काम उन्होंने किया है, और ये नहीं, कोरोना काल में भी देखिए, कोरोना काल में भी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्य करके दिखाया है, जो दूसरे कंट्री भी नतमस्तक हो गए हैं उनके सामने। तो हमारे माननीय मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का फेस को टक्कर देना इतना आसान नहीं है। सिर्फ चेहरा और पर्सनालिटी नहीं, उनके कार्यशैली को भी देखा जाए तो इनसे तो बिहार राज्य नहीं संभाल रहा है अभी, तो भारत देश क्या संभालेंगे? आप इनके साथ मैडम सरकार में रहे हैं, विशेष राज्य की मांग होती रही है, कहाँ कमी पड़ जाती है कि ये मांग पूरी नहीं हो पाती है? देखिए, आप कहीं ना कहीं, अब जैसे बातें जो है, बिहार राज्य में जब ये एनडीए के गठबंधन में सरकार इनकी थी, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि सरकार यहाँ से भी केंद्र और राज्य मिलकर काम कर रहे थे, और ऐसा नहीं कि हमारे बिहार में उसमें अब रहा है जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केंद्र सरकार हमेशा लगी रहती है, और यहाँ क्राइम पे कंट्रोल करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगे हुए थे। तो आंकड़ा जैसे जैसे इस चीज़ का सुधरेगा, तभी तो आगे उसको विशेष राज्य का दर्जा भी मिलेगा। लेकिन फिर से हम लोग फिर पीछे चल गए, बैकफुट पे आ गए, फिर आंकड़ा बढ़ गया हमारा, फिर क्राइम बढ़ गए, तो कहाँ से मिलेगा? क्राइम कंट्रोल की आपने बात की, तो मैडम अपना पड़ोस है उत्तर प्रदेश, बाबा का बुलडोजर भी चल रहा है और इनकाउंटर भी हो रहा है, तो क्या कहते हैं आप ही के पार्टी के घटक दलों में से हैं, एनडीए के, बीजेपी के हैं, तो ये बताइए कि उनकी कार्यशैली जो है, किसी की हत्या हो जाती है, हत्या में शामिल लोगों का इनकाउंटर हो जाता है, और उसी पे एक पक्ष जो है वो हत्यारों के समर्थन में आ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या पुलिस मूक दर्शक बनकर बैठी रहेगी कि आओ हमारे ऊपर गोली चलाओ और हम गोली खाएं? जो पुलिस में लोग हैं, पुलिस को जो जवान हैं, अधिकारी हैं, या मिडिल स्तर के लोग हैं उसमें, तो वो लोग भी तो किसी न किसी के बेटा हैं, भाई हैं, बाप हैं, तो उनके जान की कीमत नहीं है। अगर उन पर अपराधी फायर करेगा तो जवाबी कार्रवाई में तो वो भी फायर करेंगे। और ये बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के, तो उनकी कार्यशैली आपको कैसी लगती है? देखिए, यूपी बिहार से पहले ना क्राइम में अगर किसी का नाम आता था तो यूपी का आता था, उत्तर प्रदेश का। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ जी का जब से सरकार वहाँ बना, जब से वो मुख्यमंत्री बने, तो वहाँ क्राइम बहुत हद तक कंट्रोल में आ गया, और अब वहाँ क्रिमिनल डरते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ डर नहीं है, पहले वाली बात नहीं थी। पहले उत्तर प्रदेश के नाम से लोग डर जाते थे, और दो ही राज्य का तो नाम ही होता था क्राइम में हद से ज़्यादा, बिहार और यूपी।
बाहर में भी अगर हम लोग कह देते थे कि हम बिहार से हैं तो लोग डरना शुरू कर देते थे। मैं ही कह देती हूँ कि मैं जहानाबाद से हूँ तो लोग डरना शुरू कर देते थे, भाई नक्सलवाद एरिया है। तो अब कहीं ना कहीं थोड़ा हम लोग को शर्मिंदगी फेस करना पड़ता था कि ऐसा नहीं है कि बिहार में चाहे यूपी में सिर्फ मतलब क्रिमिनल ही रहते हैं, अच्छे लोग भी रहते हैं। बिहार से देखिए भाई चाणक्य की धरती है और हमेशा जो है वीर पुत्रों की धरती रही है, मानी गई है, उत्तर प्रदेश भी मानी गई है। लेकिन अभी कंट्रोल में बहुत हद तक आ चुकी है। अब रह गया कि एनकाउंटर वाली जो बात है, तो एक बात बताइए, अगर अपराधियों को एनकाउंटर वहाँ हो रहा है तो भी गलत नहीं है, क्योंकि आजकल तो भाई कोर्ट जाइए तो अच्छे अपराधी बेल लेके छूट जाते हैं, फिर केस चलते रहिए, फिर क्राइम हम करते रहेंगे। तो अपराधियों को सजा दे। जैसे हमारे माननीय गृह मंत्री जी जो अभी बीच में आए थे, उन्होंने क्या कहा था, दंगाइयों को उल्टा लटका के मारे। उन्होंने जनता को नहीं कहा था, उन लोगों को कहा था जो दंगा करते हैं, जो हमारे समाज में हमारे भाइयों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। किसी जाति विशेष को भी नहीं कहा था उन्होंने। जो हमारे समाज में इस तरह का कार्य करते हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा तो होनी ही चाहिए, चाहे कोई भी हो। बिहार के माथे पे एक काला टीका है, और वो काला टीका है पलायन नाम का। आप सरकार में है मैडम, बताइए क्या कीजिएगा? मैं तो कह रही हूँ केंद्र सरकार तो रोजगार देने का काम कर रही है। आए दिन रोजगार मेला के तहत आपको कितने हजारों हजार की संख्या में दे रही है। ये हमारे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री जी से पूछिए ना कि यहाँ क्यों नहीं व्यवस्था हो रहा है। हमारे बिहार भाइयों में इतनी टैलेंट है, आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, आपके बिहार राज्य के भाई मिल जाएंगे वहाँ पे। कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई लेबर मजदूरी का काम कर रहा है, तो वो काम जो बिहार के बाहर जाकर कर रहे हैं, तो यहाँ क्यों ये व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं? क्यों? कोरोना काल में भी आपने देखा होगा ना, कितने लोगों का काम छूटा। उन लोग जब यहाँ आए तो यहाँ भूखमरी की स्थिति हो गई उन लोगों की। फिर जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ, लोग वापस चले गए। क्यों? तो बिहार राज्य इतने सालों में किया क्या? रोजगार देना किसका फर्ज था? केंद्र तो हमेशा कोशिश में लगी रहती है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री जी को भी तो सोचना चाहिए ना कि हमारे बिहार भाई, बिहार का बेटा बाहर ना जाए, यहीं पे रोजगार करे। एक जनरल सवाल है मैडम, एक ही लोकसभा में सभी सांसद बैठते हैं, एक सांसद का क्षेत्र विकास करता है, एक सांसद का क्षेत्र विकास नहीं करता है। जनता आप पे भरोसा करती है, भरोसा करके आपको लोकसभा, विधानसभा, अन्य जगहों पे भेजा जाता है। ये केवल आपसे सवाल नहीं है, ये सवाल जनरल सवाल है और पूरे नेताओं से है कि वो इच्छा शक्ति आप में क्यों नहीं है कि जिस हिसाब से आपको जनता भर भर के प्यार देती है, झोलियों में भर के आपको वोट देती है, आपको लोकसभा, विधानसभा भेजती है, जब चुनाव होता है तो ऐसा लगता है कि बदलाव हो जाएगा। अब ये बिहार जो है इंग्लैंड बन जाएगा, या देश जो है विकासशील से विकसित श्रेणी में चला जाएगा, उनमें शुमार हो जाएगा। हमारी कुर्सियां जो है विकसित देशों की श्रेणी में लग जाएगी, अग्रिम पंक्ति में हम चले जाएंगे। लेकिन जब चुनाव होता है, चुनाव बीत जाता है, तो उसके बाद सब जनजीवन सामान्य हो जाता है, कुछ वैसा नहीं दिखता है। तो आप क्या कहिएगा हमारे चैनल के माध्यम से तमाम नेताओं को, अपने दल के भी और अन्य दल के नेताओं को भी, कि जनता जो आपको चुनकर भेजती है, आपने पूरा देश देखा होगा, घुमा होगा, बहुत से लोकसभा क्षेत्रों में आप गई होंगी, कैंपेन किया होगा, कोई लोकसभा क्षेत्र जो है काफ़ी विकास किया है, वहाँ के माननीय सांसदों ने अच्छा कार्य किए हैं, और कोई जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ विकास से अभी कोसों दूर है, जो इसेंशियल सर्विसेज हैं वो भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाई हैं। तो आखिर जो पिछड़ा है वो आगे कैसे पहुँचेगा, बताइए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि जनता जनार्दन को भी मैं दो बात कहना चाहती हूँ यहाँ आपके चैनल के माध्यम से। एक जनरल सवाल है, मैं भी पहले एक जनता ही हूँ, पहले एक समाज का हिस्सा हूँ, फिर नेत्री हूँ। सबसे पहले तो हमारी जो जनता है ना, उनको अपना मनोबल ना पहले कमज़ोर करना चाहिए ना अब वो अपनी शक्ति को पहचाने। उनके बदौलत ही कोई नेता मंत्री बनता है या सत्ताधारी का सुख भोगते हैं उस सत्ता में। जनता अगर जो मंत्री या जो विधायक काम नहीं करते हैं ना, तो उनको अगली बार ये मौका ही ना दे। सबसे पहले अगर ये बदलाव हमारे जनता में हो जाए ना, तो लोग अपने आप काम करना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ वो होता नहीं है ना, यहाँ जातिवाद का खेल लोग करने लगते हैं।
ये दिक्कत है हमारे समाज में। हमारे समाज के भाइयों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी लोग मतलब सांसद हो या विधायक हो आपके क्षेत्र में काम नहीं करता है, उन्होंने जो कमिटमेंट किया उसको फुलफिल उन्होंने नहीं किया, तो अगली बार आप उन्हें मौका ना दें, चाहे वो किसी भी गठबंधन से हो, किसी भी पार्टी से हो। बिहार में जो छोटे छोटे दल हैं उनको आप लोग इकट्ठा करने में कितना सफल पाते हैं अपने आप को? देखिए ये तो भाई नेतृत्व जो भी कर रहे हैं, एनडीए के जो भी नेतृत्व है वो कर रहे हैं, और अच्छा मतलब बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आने वाला समय जो है ना, मैंने कहा ना कि एनडीए की सरकार ही बनना है आता है, और सारे दल मिलके छोटे छोटे हो या जो भी अच्छे लोग हैं वो लोग एकजुट होकर इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा, जब चुनाव होता है दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब, अक़लियत, ये सारी बातें होती हैं। सब लोग, सारे नेता उनको अपना नेता बताते हैं कि हम उनके नेता हैं, हम उनके लिए हैं, हम उनका काम करेंगे, हम उनका विकास करेंगे। आप समझ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, तो मैडम ये बताइए कि जब उनका नाम लेके आप सत्ता में आते हैं, विधानसभा, लोकसभा पहुँचते हैं, तो उनकी स्थिति में जो सुधार होना चाहिए था वो क्यों नहीं हो पाता है? और लोगों के बारे में तो नहीं, मैं पहले अपनी ही पार्टी के बारे में आपको कहती हूँ कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नाम आज भी हर एक पासवान के जुबान पे है। एक दाग उनके ऊपर नहीं लगा। वो अपने समाज को, दलित, शोषित, वंचितों के लिए हमेशा सदन में भी उनकी आवाज़ गूंजी है, उनके लिए वो लड़े हैं। और कहीं भी कोई भी मतलब बोलते हैं ईडी और ये वो कुछ नहीं, हमेशा साफ सुथरी उन्होंने राजनीति की। तो आज उनका नाम हर एक पासवान समाज के जो भी हैं भाई, वो उनका नाम लेते हैं। तो मेरा कहना है कि जो भी लोग हैं, जिस तरह से है समाज में जो दलित शोषित का, बहुत लोग यहाँ पे कहते हैं ना, हमारे उप मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया था जब महागठबंधन की सरकार बनी थी अभी कुछ समय पहले, तो उन्होंने कहा था कि 24 घंटे में दवाई सुनवाई करवाई दलित भाइयों के लिए सबसे पहले मैं आगे हूँ। लेकिन कहाँ आप देखने को मिल रहा है ना भाई, 6-7 महीने हो गए, उससे ऊपर ही हो गया होगा सरकार बने, तो कहाँ हो रही है कार्रवाई सुनवाई? 24 घंटे में यहाँ कांड हो जा रहा है, आपका प्रशासन पीछे ही रह जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसे हैं, बाकी लोगों का तो मैं नहीं कह सकती हूँ। अब हमारे ये आरजेडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू यादव जी, वो हमेशा कहते हैं कि यादव को एकजुट होना चाहिए, वोट करना चाहिए। भाई अगर इतना ही है तो यादव में से एक कर्मठ नेता को निकालिए अपने समाज से और उनको वोट दिलवाइए। आप तो वोट अपने बेटे को देने के लिए कह रहे हैं, कहाँ आप यादव समाज को बढ़ाने का काम कर रहे हैं? तो जातिवाद तो खत्म कर देना चाहिए सबसे पहले। हाँ, करना चाहिए। दलित, शोषित, वंचित, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, उनको हमको आगे लाना है, उनको आगे बढ़ाना है, इस पे कार्य करना चाहिए। जो समाज का नाम लेना, तो उनको सीधे यही कहिए कि भाई हम लोग के बीच में भी एक कर्मठ नेता कोई होगा, उसको उठाइए और गद्दी पे बैठाइए, तब हम मानेंगे कि आप लोग जो है ना दलित, शोषित, वंचितों का काम करते हैं। हमारे साथ थी डॉक्टर स्मिता शर्मा जी, आपने अपना समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।